This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की जो गिरावट थी मेनली वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेलर्स की तरफ से थी. गोरो ने कल इनफैक्ट सपोर्ट दिया मार्केट को टू द एक्सटेंड ऑफ 7.6 मिलियन. आप लोगों ने 1.6 मिलियन बेच दिया, म्यूचुअल फंड ने 1.6 मिलियन बेच दिया, सबसे ज़्यादा बैंक्स ने बेच दिया 7 मिलियन. ये और आज जब मार्केट शुरू हुई तो 84 प्लस पे गई, उसके बाद से नीचे ही आ गई और फिर हमने देखा कि ऊपर नीचे होते होते -31, 321, फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई -164 और आखिरी जो मुझे राबिया ने दिया वो 256 माइनस पे है मार्केट. वॉल्यूम बहुत कम हो गए हैं. कहाँ 24-25 करोड़ का काम होता था, आज से 12 करोड़ का काम हुआ था उस वक्त तक जबकि ये फिगर दिया गया मुझे. और उसकी वजह है कि ऐसा लगता है कि ये ब्रोकर्स की का बुरा वक्त आ गया. एक एम कैप नाम की कंपनी है जिसका टर्मिनल सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज उसने कुछ रूल्स की वायलेशन की, विच इज़ बेसिकली एसेट सेग्रीगेशन एंड इनएक्यूरेट बुक कीपिंग. उसको नोटिस दिया गया, उसने जवाब नहीं दिया, उसका उनका वही टर्मिनल ही बंद कर दिया. इसी के साथ एक और मामले में एक बाज़ाब्ते केस दायर किया गया थाने में एक ब्रोकर प्लस 2 क्लाइंट के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक पर्टिकुलर शेयर को मैनिपुलेट किया था. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाज़ाब्ते थाने में केस हो जाए कि आपने किसी शेयर को आगे पीछे किया. इनफैक्ट हमारा जो फेवरेट शेयर है पेल, उसके साथ उन्होंने खेला था 2013 में और बाद में भी, तो उसको उनको पकड़ लिया है कि मैचिंग फिगर्स मिल गए. इससे पहले आपने सुना होगा कि एक बड़ा बैंक का जो मैनेजर था उसको पकड़ा गया इस बात पे कि वो जो बैंक के शेयर ख़रीदता था बेचता था उसी हिसाब से अपने साथियों को कहता था कि तुम लोग भी ट्रेडिंग करो, क्योंकि उसको पता होता था कि इसकी वजह से वो शेयर मूव करेंगे. तो ये बड़ी अजीब नई नई चीज़ें हो रही हैं और शायद यही वजह है कि ब्रोकर हजरात बिल्कुल ही नाराज़ हो गए हैं, साइड पे चले गए हैं. एक तो उनका वो बदला फाइनेंसिंग की जो कमाई थी वो ख़त्म हुई और अब इस तरह के पकड़ धकड़, ये जब ये बड़े बड़े गेम्स करते हैं, बड़ी बड़ी शेयर्स बाइंग और सेलिंग होती है, तभी तो इनकी कमाई होती है. जो केस दायर किया गया थाने में उसमें बताया गया कि पेल के कितने मिलियन शेयर्स ये 2-3 लोग मिल के आगे पीछे करते थे विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उससे ज़ाहिर शेयर की कीमत मैनिपुलेट हो जाती थी. तो पाकिस्तान मार्केट इज़ इंटरिंग इन ए वेरी डिफरेंट सिचुएशन नाउ. आस्ते आस्ते यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म आएगा और ये स्पेकुलेशन वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. और ये जो ब्रोकर्स थे जो बड़े एक ज़माने में बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते थे, ख़ास तौर से आपको याद होगा 2009-12 में बेचारे तरीन साहब एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो रोज़ ऐलान करते थे कि जी कल से मार्केट खुल जाएगी, और ये लोग पॉलिटिकल पार्टी वार्टी को लेके आ जाते थे, कहते थे मार्केट खुलेगी तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, नहीं खोलने देंगे, और नहीं खुलती थी मार्केट. वो फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा बेबस. अब देखिए हालात, SEC सबको पकड़ रहा है, धकड़ रहा है और ये बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं. और मेरी तजवीज़ ये है कि 40-50 को छोड़ कर सबके लाइसेंस ख़त्म कर दिए जाएँ ताकि रोज़ का ये जो टेंशन है वो ना हो. आइए लाइव कॉल से बात करें. तारिक साहब जनाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब. क्या हाल है सर, ठीक ठाक? जी मार्केट सही नहीं है वैसे मैं ठीक. ये ब्रोकर लोग तो रो रहे हैं, जुडिशरी को भी तो समझाएं, वो जल्दी जल्दी फैसला सुनाएं. सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा. जज बिठा दिया आपने जिनमें जुर्रत ही नहीं है फैसला करने की. सर ये ना बोले ऑनलाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा. सर बात ये है कि ये पनामा वाला केस इंडीड बड़ा टेढ़ा है और ये बड़ा अजीब व गरीब केस है. दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री के पास एक केस पहुँचे जिसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, किसी ट्रायल कोर्ट में गया ही नहीं है. किसी ने एक दावा किया कि जी फलाना चोर है,
लेकिन उसने उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही पेश नहीं किया, और जिसको चोर कहा गया उसने भी कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट करे तो क्या करे। कल इस सिस्टम में एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, शायद वो भी आज की मंदी की वजह है। इंस्टीट्यूशन शायद डर रहे हैं कि ISPR की तरफ से बयान आ गया है कि जो भी डिसीजन होगा हम सब के सब को मानना पड़ेगा। तो इससे भी एक इंडिकेशन मिल रही है, या तो PTI को समझाने के लिए कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले इनके इमरान खान साहब को बुलाया भी गया था, तो या इंडिकेशन दूसरी तरफ है कि शायद हुकूमत में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस केस में भी मामला कोई एजिटेशन वाला ना हो। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपसे दो बातें पूछनी है जी। आगे चल के मार्केट आपको क्या लगती है, और अभी ये पानामा का फैसला नहीं आया है, अगर आ गया हुकूमत के खिलाफ तो मार्केट को कौन संभालेगा? आप संभालोगे और कौन संभालेगा? मार्केट आपकी, कंपनीज आपकी। सर हमारे में इतनी ताकत का नहीं, आपके पास बहुत ताकत है जी, 20 करोड़ लोग हम लोग हैं। आप ही के पास असल ताकत है। ये ब्रोकर शोकर सब चले गए, साइड में हो गए। पहले कहते थे आज फलाने ब्रोकर ने फलाना शेयर चला दिया, आज फलाने ब्रोकर ने फलाना शेयर को गिरा दिया। अब वो ज़माना गया, अब वो अपनी ट्रेडिंग राइट को बचाने के चक्कर में लग गए। ये धड़ाधड़ कैंसिल होगी। अब 3 ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि इस काम में दम नहीं है। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बेकार का काम है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम कर दो इनको, 40 कर दो ज़्यादा, और बैंकों को दे दो ब्रोकरेज के राइट। तो ये 40 होंगे तो शायद ये उनका गुजारा हो जाएगा नॉर्मल ब्रोकरेज से। तो जब ब्रोकरेज से नहीं होता तो लोगों को झूठे शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं, किसी एक सड़े हुए शेयर को लेकर उसको एकदम ऊपर लेके जाते हैं, फिर गिरा देते हैं। इस प्रोसेस में बड़ा जनरेट हो जाता है वॉल्यूम, और वो कमा लेते हैं। साथ ही साथ एक साइड का उनका कारोबार था कि सूद पे कर्जा देते थे, वो भी बंद हो गया। तब तो ब्रोकर्स का बहुत बुरा हाल होने वाला है जनाब। इस रेट में और इस वॉल्यूम में तो दे कैन नॉट सर्वाइव, दे विल देमसेल्फ गिव अवे ऑल द शेयर्स। अब आप देखिएगा कि आस्ते आस्ते ये इनकी तादाद तेज़ी से कम होती चली जाएगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। तारक साहब इकबाल बोल रहा हूँ कराची से। इकबाल साहब वेलकम साहब। क्या हाल है सर, खैरियत से? जी जी सर मार्केट के बारे में ये मालूम करना था, आज सुई साउदर्न में कोई अच्छी खबर आई है और सुबह सुबह उसको अच्छे लाख लगा दिया था। जी जी। तो क्या इसका फ्यूचर अच्छा है और चलेगा आगे? और के इलेक्ट्रिक के बारे में भी थोड़ा बताएं, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक देखिए 8 रुपये का हो गया, और उसको मैं आज से नहीं, अगर आप मेरे 8 साल पुराना कोई शो देखें तो उस पर मैंने आते ही जब पाकिस्तान आया मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है कि पूरे 2 करोड़ की आबादी पे एक अजादारी और बाकी पूरे पे एक दूसरे की अजादारी। ऐसे तो होता नहीं दुनिया में। हमने 50 हज़ारों सैकड़ों पावर के प्रोजेक्ट के अप्रूवल दिए, वहाँ तो 20 लाख से ऊपर तो कोई सोच भी नहीं सकता। 2 मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर, और यहाँ इतने ज़्यादा लोगों पे दिया हुआ था। तो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल है इसको चलाना। यही देखिए कि मुख्तलिफ मालिकान आए लेकिन चल के नहीं दिया। ये पहले गवर्नमेंट के गले में फंसी हुई थी, 11 बिलियन हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, गवर्नमेंट ने जान छुड़ाई, लेकिन दूसरे जो आए वो भी इसको कोई तब्दील नहीं कर सके। सुई साउदर्न गैस के बारे में मैं रोज़ाना कहता रहता हूँ, नॉर्दर्न के बारे में रोज़ाना कहता रहता हूँ कि आप लोग इसको लें, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। आज जो मार्केट बढ़ी है उसकी एक वजह यह है कि वो ऐलान हो गया सुई साउदर्न एक नया पाइपलाइन कराची से लेके जाएगी लाहौर, और शायद उसकी बहुत बड़ी रकम है 60 बिलियन। तो ये इनिशियली ये पहले जैसे पहले वाले को रशिया ने $2 बिलियन दिया, मुख्तलिफ जगह से ये पैसा जमा होगा, लेकिन इवेंचुअली सुई गैस विल बी ओनर ऑफ दिस पाइपलाइन। तो सुई साउदर्न में और भी दम है। एक लाइन ग्वादर से आ रही है नवाब शाह, वो भी सुई साउदर्न मैनेज करेगा। तो सुई साउदर्न के पास एडिशनल फ्री इनकम के सोर्सेज आ रहे हैं। गैस कराची से जाएगा लाहौर और बीच पे इनको कमीशन मिलता रहेगा, और तो इसलिए इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है दोनों नॉर्दर्न साउदर्न का। जब ये नॉर्दर्न 40 रुपये का था मैंने कहा ख़रीदो, 140 पे किया। आजकल जनरल मंदी है तो गिरा हुआ है, लेकिन सुई साउदर्न भी बढ़ के गिर गया। मैंने कहा था 50 का हो जाएगा, 50 होने से पहले नीचे आ गया, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है। आप लोग 1-2 दिन के बाद को ना देखा करें, ये पनामा भी गुजर जाएगा और भी बहुत चीज़ें गुजर गई पाकिस्तान से। हम तो आदी हो चुके हैं बहुत सारे क्राइसिस के,
लेकिन आपके कारोबार पे इन चीज़ों का ख़ास असर नहीं होता, वक्ती तौर पे आप लोग घबरा जाते हैं और लोग अपने आप को बड़ा, यहाँ पाकिस्तान में हर आदमी अपने आप को दानश्वर समझता है, दूर दूर की सोचता है, बड़ी बड़ी बातें सोचता है कि जी पनामा आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई आप अपने कंपनी के ऊपर नज़र रखो, उनके कारोबार पे क्या सुई गैस लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे पनामा आएगा तो? नहीं जनाब। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं मख्तर शहजाद अर्ज कर रहा हूँ कराची से। पहली दफ़ा आपको कॉल कर रहा हूँ। मैंने एक शेयर है प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस जी, उसके मुतल्लिक मालूम करना था। ऐसा तो होता है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो डिफ़ॉल्ट काउंटर पे शेयर्स आ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसके मुतल्लिक मैंने ये देखा कि वो डिफ़ॉल्ट काउंटर पे आने की बजाय वैसे ही मार्केट से चली गई और मतलब कोई ना वो डिफ़ॉल्ट पे आई है और उसकी ट्रेडिंग ही बंद हो गई। प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस वाले से दूर रहिएगा, ये बंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इनका कोई एसेट वेसेट तो होता नहीं है जनाब, इनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा इंश्योरेंस में। सॉरी दिस इज़ गॉन आई थिंक। बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस की बनती हैं, एक गलत क्लेम आ जाए जो प्रॉपर्ली कवर्ड ना हो तो ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। इसीलिए कहता हूं कि इस तरह की चीज़ों से आप लोग दूर रहें, आपके बस की काम चीज़ नहीं है ये। प्रोग्रेसिव आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई शायद, 1 मिनट लगता है जी इनको ख़त्म होने में, एक बैंक्स को इनको ख़त्म होने में 2-4 इनके डिसीजन गलत हो जाए और ये गायब हो जाती हैं। कीप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिस्की एसेट्स। हमेशा आप वो कंपनी में पैसा लगाएं, मेरी मशवरा है, जिसमें कोई एसेट नज़र आ रहा हो, जिसके एक फिज़िकल प्रेजेंस हो। ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी इसको कहा जाता है। हम नहीं जाते हवाई कंपनियों के पीछे, सवाए कुछ जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके पीछे मॉर्टगेजेस बहुत होते हैं, तो उस लिहाज से उनको एक सपोर्ट होता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अब्दुल करीम बोल रहा हूँ, टैक्स ऑफिसर जी। सर मैं मालूमात करना चाहूँ। सर साउंड टीवी का बंद कर देंगे प्लीज़ सर। ये PRL है मेरे पास और बैको, इन को भेज दूँ या ये रोजाना सर नीचे जा रही है? देखिए PRL तो आपको बेचना ही नहीं है बिल्कुल, चाहे जितना भी नीचे आ जाए, इसको फिर से ऊपर आना है। ये 100 रुपये का हो जाएगा, आप घबराएं नहीं इसको। दूसरी बात आपने पूछी बाइकों के बारे में। बाइकों में हमेशा से अगर आप मेरे पुराने शोज़ देख लें, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कंसिस्टेंट रहता हूँ, खुदा का शुक्र है। तो मैंने हमेशा कहा कि जी ये इसमें दम नहीं है क्योंकि अनवायबल यूनिट है, सिर्फ 32,000 बैरल की कंपनी वायबल नहीं हो सकती जिसके लोकेशन भी इतना दूर हो कमारी से। लेकिन अब वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी जो पेरेंट कंपनी है बाइको ऑयल, उसने वहाँ पे पड़ोस में ही 120,000 बैरल का रिफाइनरी लगाया और एक पाइपलाइन डाला है फ्रॉम समुंदर से जो वहाँ तक आ रहा है। 8 बिलियन तो सिर्फ पाइपलाइन की कीमत है। बाइको की अपनी तो शायद एसेट सिर्फ 14 बिलियन है और जो नई कंपनी बनी वो 36 बिलियन की है। अब ये तीनों को मर्ज किया जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 36 बिलियन है, वो 8 बिलियन और ये 14 बिलियन। तो बाइको को जो टोटल कंपनी बनेगी नहीं, उसमें से जो शेयर मिलेगा उसी हैसियत से मिलेगा जो उसकी वर्थ है। ये नहीं होगा कि बाइको लोग कह रहे थे बाइको हो जाएगा 250 का क्योंकि वो इतना कैपेसिटी बढ़ गया बिगेस्ट के, नहीं, आपका लगा हुआ है उसी 32 में, उसी के हिसाब से आपका शेयर मिलेगा, स्वैपिंग होगी, आपका शेयर 4-5 शेयर के बदले में वो नई कंपनी का। तो यहाँ पे एक वाइबिलिटी इशू भी है कि अब क्योंकि ये 150 मेगावाट की जगह हो जाएगी बैरल की, तो ये यहाँ पे वाइबिलिटी हो गई और साथ साथ ये टर्मिनल से लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत हुई। तो अब ये लगता है कि अगर ये एक नई लीगल एंटिटी के अंदर ये आ जाए जो कि सिंध हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो ये इसके हालात बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये सेपरेट रहेगा पेट्रोलियम, सेपरेट रहेगा ऑयल, सेपरेट रहेगा पाइप, तो फिर बड़ा मुश्किल है इस बाइकों के लिए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मेरा नाम हाजी मोहम्मद है। आदिल मोहम्मद साहब, वेलकम शो साहब। जनाब एसजेड स्कोर की 13 मार्च से डिफॉल्ट है, सस्पेंड हो रही है उसकी ट्रेडिंग में। एसएस के बारे में एसजेड स्कोर की लाहौर एसजेड स्कोर सिक्योरिटी। तो इसके अलावा
इसके अलावा झील पार्क के बारे में बता दें। जी क्या करूँ? इसके अलावा झील पार्क के बारे में। झील पार्क तो जनाब सब ज्यूडिस मैटर है और ये सिंध हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, जैसे पनामा आपका सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। दोनों पे बात करने से डरते हैं हम। ये सिक्योरिटी वाले की सर कोई हैसियत नहीं होती है, एक दिन में बंद हो जाती है। एक दो गलत डिसीजन ले लिया, ये ख़त्म हो चुकी है, इसको आप भूल जाएं। ये कभी भी आप लोग कभी सिक्योरिटी कंपनी में नहीं लगे। लोगों पिटे, मैं पिटा, कौन था वो, वोरा साहब, वोरा बहुत बड़ा वोरा था वो, और वो हमारे 300 तक का शेयर लेके गया मैनिपुलेट करके, और हम फंस गए उसमें। उसके बाद वो 1 रुपये 80 के पैसे का हो गया। इसी तरह परवेज सिक्योरिटी आया और 100 रुपये का हो गया, और अब वो गिर के हो गया है फिर से अब पहले तो और कम था, अभी 2-3 रुपये का। ऐसी एक आजकल बार बार लोग पूछते हैं BIPL कोई कंपनी है जो पहले शायद खातिम अली शाह बुखारी थी, वो उसका भी वो शेयर बिकता है जनाब, उसको भी लोग ख़रीदते हैं। ये नहीं पता क्या ये जिस तरह की सिक्योरिटी कंपनी का कमाना बड़ा मुश्किल है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो वो 12-13 का कर दिया था, उसको मैनिपुलेट करके अब वापस वो 10 से नीचे आ गया। तो EZC का 0 हो गया होगा, इसलिए ख़त्म हो गया ये। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? ठीक है तारिक साहब, बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है जनाब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे पूछना था ये PIBTL और आशा स्टील मिल के बारे में आप क्या कहते हैं, बेचना चाहिए या बेच देना चाहिए? इससे कोई नहीं बेचना उचना है, कुछ नहीं बेचना है। ये ब्रोकर्स का एहतजाज भी गुजर जाएगा और ये पनामा भी गुजर जाएगा। हमारी कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है। आज ही मेरी बात हो रही थी प्रोजेक्ट मैनेजर तनवीर साहब से, मैंने कहा भाई क्या हुआ, हमारे कंपनी कब से स्टार्ट कर? सर आप आ जाएँ देख लें, अभी ऐसे कर। हम नए नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इसी पनामा के दौर में। हम लोग पागल नहीं हैं, दीवाने नहीं हैं। वो बच्चे जो लगे हुए हैं साथ वो दीवाने नहीं हैं। बच्चा कुछ सारा पैसा लगा रहे, फैक्ट्री खोल रहे। सर काम वाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाइए हमारे इलाके में, जाके अभी देख के आ जाइए, डेनवर को विज़िट करें आप जाके, वहाँ गहमा गहमी लगी हुई है। लोग नहीं मिल रहे हमें जी। सबसे खुशी की बात भी है, गम की बात भी। हमारे लिए गम है, आपके लिए खुशी। 2-2 हज़ार रुपये डेली का भी दो तो टेक्नीशियन नहीं मिलता, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, मशीन चलाने वाला नहीं मिलता, मशीन ठीक करने वाला नहीं मिलता, मैसन नहीं मिलता। आजकल मैसन मैंने 1,500 हज़ार 2-2 हज़ार में काम करवाए। ये शो करता है डिमांड। कारपेंटर नहीं मिलता इस मुल्क में, अब सब चले गए गल्फ़। यहाँ 2,002 कारपेंटर को डेली नहीं आएगा आपके पास अगर लंबा काम नहीं है। तो साहब हमारी जिस दिन मैं इंशाल्लाह अब सैटरडे को ही मुझे टाइम मिलेगा, जाऊंगा तो उस दिन स्टार्ट कर देंगे इसको। तो आप नहीं घबराए जी, न आयशा के काम पे कोई ख़राबी है, न PIBTL इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट नाउ। इज़ जस्ट ए फ्लैट लैंड, थोड़ी सी उसमें मशीन है। इसको आप कभी ना बेचिएगा। मैं इसकी प्रोजेक्शन करता हूँ 200। और ये बाकी जितने शेयर गिरे हुए सब उठा लें जी, सब ऊपर जाएंगी वापस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज एक जो बड़ी अच्छी खबर है वो हमारा एक फेवरेट शेयर है इंश्योरेंस में। एक ही शेयर को मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है आदमजी इंश्योरेंस, क्योंकि उसको बहुत पुराना हम जानते हैं और माशाल्लाह उसने जनाब अपना रिज़ल्ट दिखाया है 10 रुपये का। उसकी अभी जो कीमत है शायद वो 70 रुपये। आदमजी इंश्योरेंस आज है, हाँ 70 रुपये का है। और इसमें 3.73 की कमी आ गई। इससे बड़ा जुल्म दुनिया में हो सकता है कि वो रिज़ल्ट दे रहा है आपको 10 रुपये का। 10 × 10 100 होना चाहिए। तो ये था शायद 73 का, आज उसको गिरा के उन्होंने 70 कर दिया। ये तो दीवानगी है जनाब, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर बात हो गई कि कोई 7 के बजाय 10 का प्रॉफिट दिखाए, उसको आप गिरा दें। आज ये गिरने का मौसम है। जिसके पास भी पैसा है आदम जी खरीद ले। आज ये 100 रुपये का शेयर हुआ क्योंकि 10 रुपये कमा के दे रहा है। जिसके पास भी पैसा है वो सेफ मिक्स खरीद ले, और कौन सा पाक इलेक्ट्रॉन को खरीद ले। 1 रुपये गिरा हुआ है। ये क्या गिरने की वजह है? क्रिसेंट स्टील 3 रुपये गिरा हुआ है। क्रिसेंट स्टील वो कंपनी है जिसने पहली जो पाइपलाइन कराची से लाहौर गई, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाली है, उसको उसने पाइप दिया। और अब जो नई पाइपलाइन बिछ रही है 60 बिलियन की, उसको भी इंशाल्लाह शायद यही पाइपलाइन देगा। इसकी कोई सेटिंग है वहाँ पे, और उसको आप गिरा रहे।
पाक इंटरनेशनल वर्क टर्मिनल को भी गिरा रहे हैं। भाई क्या वजह होगी भाई, वो तो स्टार्ट होने वाला है, पहले क्यों लिया था आपने, अब क्या हो गया आपको। सुई नॉर्दर्न खैर गिरा बढ़ा हुआ है 43 पैसा बढ़ा हुआ है, सुई साउदर्न भी बढ़ा हुआ है। हाँ वो तो उसकी वजह कि वो जो वो आया अनाउंसमेंट 1.7%। ये सब दोनों कंपनी में इतनी एक्टिविटी है, मैं अपने लिस्ट में भी इनको कल ही आज ऐड कल करूँगा। लोगों ने कहा कि आपने इनको मिस कर दिया, इंडीड आई फॉरगॉट, इसको ऐड कर दूंगा। नेशनल बैंक जिसके पास पैसा खरीद ले, उसने कितना का प्रॉफिट दिया भाई, 10 का दिया, और वो आज 60 रुपये का मिल रहा है आपको। मल्टीपल क्या बना, कुछ भी नहीं, 3.17 गिरा हुआ है। नेशनल बैंक भर के ले लो, बाइक बेचो, गाड़ी बेचो, जेवर बेचो, ये खरीद लो। आई लाइफ कॉल से बात करें। हेलो हेलो, पावर सीमेंट भी गिरा हुआ है, इसको भी खरीद लो भाई, 18 रुपये का मिल रहा है। आयशा स्टील 23 का हो गया, ले लें जवाब अगर आपका पहले से और ले रहे हैं इसको। आई लाइव कॉल से बात करें, कोई कॉल नहीं है जनाब। अच्छा, ये गनी ग्लोबल ग्लास, ये एक ग्लास कंपनी गनी वाला बना रहा है विद हैव द चाइनीज़, और वो जो है जनाब वो भी आज 40 पैसे गिरा हुआ है, 23 रुपये का हो गया। ले लें ग्लोबल ग्लास, हाई क्वालिटी ग्लास बनेगी, चाइनीज़ कोलैबोरेशन है, बेहतरीन कंपनी है ये। पाक इलेक्ट्रॉन को लेना ना भूलिएगा आप, इंटरनेशनल बग को ना भूलिएगा, क्रिस्टल स्टील को ना भूलिएगा, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ साहब, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं अमजद बोल रहा हूँ, आप ठीक हैं? आप तो हीरो बन गए हैं सब क्लाइंट्स के। आप सुबह 6 बजे से उठा जनाब। आप तो वाकई हीरो बन गए, आपने तो बहुत से लोगों को जो है ना डूबते हुए को मेरा मतलब है तराया, और आपकी वाकई चीजें बहुत अच्छी, मेरा मतलब बड़ी अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू सर। अच्छा, मैंने अभी आपने नेशनल बैंक की बात कर दी, मैंने आपसे वही बात करनी थी कि नेशनल बैंक जो है ये तो एक सोना है, और इसने 7.5 रुपए दिए हैं, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, 10 और इसको 2 लाख लगा दिए। 200 रुपये का हो जाएगा जनाब, आप रख लीजिए मेरी बात, मैं हूँ ना हूँ। PIBTL भी 200 का होगा, अभी आप लोग लिख के रख दे कहीं पे। जो कहा है हुआ है अब तक, अल्लाह की मदद है मेरे पीछे, क्योंकि मैं एक पैसा लेता नहीं हूँ आप लोगों से, इसलिए मदद आती है। ये जो भी नॉलेज होती है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई अच्छा खिलाड़ी, सब अल्लाह की देन। अल्लाह जिसको चाहता है दे देता है, बख्श देता है। अल्लाह को मुझ पर आ गया प्यार, दे दिया मुझे नॉलेज कि जो बोलता हूँ सही हो जाता है, क्योंकि इसमें मेरा गर्ज नहीं है। मैंने कभी आपसे कहा कि डेनवर का शेयर खरीदो, नहीं, या किसी दोस्त की कंपनी का कहा, नहीं। दोस्त पे याद आया, दोस्त स्टील से मेरा क्या ताल्लुक़ है, मैं तो जानता भी नहीं उसको। लेकिन जो लाहौर बैठे हुए बच्चे हैं, उमैर बट, अब्दुल सलाम, इन्होंने जाके उसको देखा, वहाँ की रिपोर्ट मुझे भेजी, तस्वीरें लगाई इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर पे। उसके अलावा सेटेलाइट पिक्चर भेजी कि ये है जी 40 एकड़ की ज़मीन है। दोस्त स्टील से मेरा क्या ताल्लुक़ है, रोज़ उसके लिए क्यों बोलता हूँ। दोस्त से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 300-400 जॉब से, जो दोस्त प्रोवाइड करेगा, और ये हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जितनी बंद कंपनियां सब चलाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे, जो हमारा हक है। दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी, दुनिया की 6ठी सबसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाली कौम, IQ में वन ऑफ द टॉप 5-6 में आता है हम लोग, 6th बिगेस्ट आर्मी हमारे पास, 6th न्यूक्लियर पावर हम लोग हैं। हम कैसे पीछे रख सकते हैं, कौन हमें पीछे रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। 20 करोड़ की आबादी है, नहायत ही अच्छे लोग, शरीफ लोग, मेहनती लोग। पाकिस्तान की पहचान मेहनत हमारी है। जब हम ओवरसीज़ में रहा हूँ 25 साल, सिर्फ जब भी जिस जगह भी काम किया, जहाँ कहा गया कि 4 घंटे करो, वहाँ 8 घंटे काम किया, एक के बजाय 2 काम किया। यही काम मेरा मजदूर भी करता था वहाँ पे। जो सख्त काम 50-55 डिग्री में कोई कौम नहीं कर पाए, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ईरानी, कोई नहीं कर पाता था, पाकिस्तानी करता था। मुश्किल तरीन काम हमने किया है। हमारी पहचान मेहनत है, हमारी पहचान हेरा फेरी नहीं है। हम साफ गो लोग हैं, ईमानदार हैं, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने तहिया करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं करेंगे। इस कौम को कौन रोक सकता है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम
तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो सर। गुजारिश ये है कि क्योंकि शेयर्स के रोजाना ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं और काफी स्पीड से नीचे आ रहे हैं, तो क्यों ना ये कोई अगर लिटिगेशन का मसला हो या कोई मेंबर किसी के शेयर खा जाए, जैसे हमारे खा गया है इदरीस आदम, तो इसके लिए ओम्बुड्समैन का एक इदारा बन जाए या इसके केसेस मार्शल में ट्रायल हो जो 15 दिन में फैसला। ये बेचारे शाहिद साहब फोन कर करके थक गए इदरीस आदम के खिलाफ। होता कुछ नहीं है, बड़ा ही पावरफुल आदमी है भाई, पता नहीं कौन उसके पीछे खड़ा है। कि अभी तो देखिए कि AM कैप के ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले लिया, स्टॉक एक्सचेंज ने उसकी टर्मिनल बंद कर दिया। उसके अलावा एक क्रिमिनल केस दायर कर दिया एक मैनिपुलेटर ऑफ पेल के शेयर को, तो इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता। पता नहीं क्या इनकी स्टोरी है। बहरहाल किसी दिन इनको हम यहाँ शो में बुला के इसे डिटेल में पूछते हैं। हसनैन साहब बता रहे हैं कि 220 पे माइनस पे 47,356। साहब मेरा जो सरप्लस है ना वो कम होते होते 356 रह गया। 47 जिस दिन हो जाएगा तब मैं उस दिन थोड़ा परेशान होऊंगा, आपकी शक्ल पे नज़र आएगा, क्योंकि मैंने अक्टूबर 28, 2016 में ये प्रेडिक्शन दी कि ये मार्केट 50,000 की होगी जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जब ये MCSI का भी मामला हो जाएगा और ये प्रॉपर टेक ओवर ऑफ चाइनीज़ न्यू मैनेजमेंट, जिसका आप एक्शन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से लोगों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है, सफाई हो रही है। फिर आप ये 50,000 की मार्केट, और उस टाइमलाइन के अंदर ये जो अभी टाइम गुजरा है अप्रैल मार्च का, इसके लिए मैंने 47 मैं मुनासिब समझता हूँ। इसके बाद बिल्डअप होते होते 50 पे जाएगी इंशाल्लाह, कोई रोक नहीं पाएगा। 2009 से लड़ रहा हूँ लोगों से, शर्तें लगा रहा हूँ, करोड़ों की ऑफ़र की, एक पैसा आज तक किसी ने नहीं लगाया। जब मैं 1 करोड़ का ऑफ़र करता हूँ तो मेरे अंदर कन्विक्शन है, मेरे अंदर पुख्ता ईमान है मेरा किया होगा। जो लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं और दूसरी दलीलें देते हैं कि जो 23 मार्केट दुनिया की गिर गई तो अब इसको भी गिरना चाहिए, ये पिछले 2 साल पहले हुआ था, रमज़ान का महीना था, शर्त लगाना पड़ा, गलत काम किया मैंने। लेकिन कोई 1 पैसे का शर्त नहीं लगाया, लगाता तो अब तक तबाह हो जाता हुआ, मैं बहुत अमीर हो जाता। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।